बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो थी वो मुस्तफ़ी होके अभी निगरां हुकूमत आई है। अभी जब से मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई और यहाँ पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत यानी जो कई जमातों का जो कोalition है वो बरसर इक़्तिदार आई, तो खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ के दरमियान जो टेंशन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और ताल्लुकात जो है दोनों गवर्नमेंट्स के वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे। वजह ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के जो साबका वज़ीर आला थे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब महमूद ख़ान साहब, उसने बिल्कुल अप फ्रंट लिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का जो बयानिया था या वो जिस तरह बात कर रहे थे, मतलब है कि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बारे में, उसी बयानिए को वो आगे लेकर चले और वज़ीर आज़म पे खुल के वो तनकीद करते रहे। और ये भी कहा गया कि वो वज़ीर आज़म से कभी नहीं मिलेंगे, और वो यही कह रहे थे कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को सिरे से वज़ीर आज़म मानते नहीं हैं। और यही वजह थी कि ये जो 8-9 महीने का जो अरसा था ये मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इसमें काफ़ी जो है कशीदगी थी, ताल्लुकात में तनाव था ताल्लुकात में, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म पेशावर गए या वज़ीर आला साहब जो है वो इस्लामाबाद आके। और यही वजह थी कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात वैसे भी आजकल पूरे मुल्क के, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हालात इतने ख़राब हो गए कि गुज़िश्ता 5-6 महीनों से सूबे के साथ इतने फ़ंड्स नहीं थे कि वो अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें दे सके। जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स स्पेशली कबायली अज़ला वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए क्योंकि उनके फ़ंड्स भी रोके गए। इसी तरह जो मरकज़ से और जायज़ खैबर पख्तूनख्वा के जो हकूक़ थे उन पर भी जो है काफ़ी हद तक वो भी मुतासिर हुई, क्योंकि वज़ीर आला पख्तूनख्वा का केस मरकज़ नहीं ले आते थे, यहाँ मरकज़ पे वो तनकीद करते थे। और यहाँ जो मौलाना फजल रहमान साहब और मुस्लिम लीग की जो हुकूमत थी वो चाह रहे थे कि इस हुकूमत को मज़ीद अनपॉपुलर कर दे और फंड्स का जो है, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो पब्लिकली कहा था कि मरकज़ जो है वो सूबे को फ़ंड्स नहीं देगी, क्योंकि सूबा जो है वो इन फंड्स को इसलिए नहीं दे सकती कि वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम मुस्तफ़ी हो रहे हैं और इसी किस्म के चीज़ों पे। अभी जब से नई हुकूमत आई है, ये जो निगरान हुकूमत या केयर टेकर सेटअप है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो जो तनाव या जो टेंशन था, वो जो खलीज था, अभी वो ख़त्म हो जाएगा और सूबे के जायज़ हकूक़ है उसी हवाले से वज़ीर आला और गवर्नर मिलकर मरकज़ के साथ इन जो इश्यूज़ है इनको उठाएंगे। क्योंकि इस वक्त सूबा एक साइड पे अगर जो अमन व अमान का मसला है, स्पेशली दहशतगर्दी का सामना है, साथ साथ वहाँ पे जो जिस तरह पूरे मुल्क में महंगाई है, खैबर पख्तूनख्वा में है, कभी पेट्रोल की कमी आड़े आ जाती है, कभी आटे की कमी आड़े आ जाती है। इसी तरह मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के जो सिचुएशन है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो अभी हम समझते हैं कि शायद जो नए वज़ीर आला है और जो गवर्नर है, गवर्नर का ताल्लुक़ भी जमीयत उलमा इस्लाम से है, तो डेफिनेटली वज़ीर आज़म के साथ अच्छे मरासिम भी है। तो हो सकता है कि जिस तरह वज़ीर आला ने अपनी पहली प्रेस टॉक्स में ये बात कही थी कि उसने केस तैयार किया है कि मरकज़ से जो है वो जायज़ हकूक़ जो है सूबे के, और इसी हवाले से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको लेने में कामयाब हो जाएंगे। और इसी तरह जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के जो हकूक़ है या उनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं या वहाँ पे जो स्पेशली जो पंप करने थे, मतलब है कि फ़ंड्स को, ताकि वहाँ पे तरक्याती काम का जो सिलसिला शुरू होता है उसको जारी रखे, उसी हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि अब डेफिनेटली एक तो ये केयर टेकर सेटअप है, ज़ाहिरी बात है इसमें इतना वो नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन के कुछ यहाँ पे पाबंदियाँ भी आड़े आ जाती है। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है वो तनाव की जो कैफियत है या जो फ़िज़ा है वो शायद अब ख़त्म हो जाए, और हो सकता है कि वज़ीर आज़म अब टाइम निकाल के पेशावर भी जाएंगे। और ये भी हो सकता है डेफिनेटली अभी तो है कि वज़ीर आला मरकज़ के मुख्तलिफ मीटिंग्स जो है या सूबे के हवाले से
جو کیس ہے وہ مؤثر طریقے سے گورنر کے ساتھ مل کے وہ اٹھائیں گے. تو یہ ابھی ہے ایک چیلنج ہے، کیونکہ گزشتہ ایک سال سے جب سے یہ تقریباً 8-9 مہینے جب سے یہ حکومت آئی ہے تو صوبہ کافی حد تک یہ جو پارٹی مفادات اور عوامی مفادات کے جو کہتے ہیں جو ٹینشن تھا، جو ٹکراؤ تھا اسپیشلی سابقہ حکومت کے لیے، کیونکہ سابقہ حکومت کی جو تھی وہ زیادہ تر پارٹی مفادات کو جو ہے ترجیح دیتی تھی، اور جو صوبے یا عوامی مفادات تھے اس کو اتنا وہ پرائرٹائز نہیں کرتے. وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب کیا سننا پسند کرتے ہیں اور کیا جو ہے بولنا پسند کرتے ہیں، اور کس طرح مرکز کے ساتھ یا جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے ان کے خلاف کون سی زبان کو استعمال کیا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس پہ خوش ہوں گے. تو ابھی کافی لگ رہا ہے کہ جب سے کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے تو اس تناؤ میں کافی بہتری آئی ہے، کمی آئی ہے، اور لگتا ہے کہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اب صوبے کے جو جائز حقوق ہے وہ مرکز جلد از جلد جو ہے وہ صوبے کے حوالے کریں گے.